Good morning student of class 5th. In this video I am going to teach you SST chapter 3rd natural resources. Today you have to study usage of natural resources. Natural resources are important for the development and the growth of industries. जो नेचुरल रिसोर्स हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, विकास और वृद्धि ऑफ द इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए नेचुरल रिसोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. ऑल नेचुरल रिसोर्स आर नॉट रिन्यूएबल, सभी नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल नहीं है, मतलब एक बार यूज कर ले जाने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं होगा. सो वी मस्ट यूज देम केयरफुली, इसलिए हमें उसका यूज केयरफुली करना चाहिए. सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय ह्यूमन बीइंग्स, कुछ नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन बीइंग के द्वारा, मानव जाति के द्वारा डायरेक्ट यूज की जा सकती हैं. अदर रिसोर्सेज, कुछ दूसरे रिसोर्स हैं जो कि नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड, उनको प्रयोग किए जा सकने से पहले प्रोसेस्ड मतलब उसको परिष्कृत करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, वी यूज एयर एंड वाटर डायरेक्टली, जैसे हम हवा और पानी को नेचर से, प्रकृति से डायरेक्टली यूज करते हैं, उसको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वेयर जबकि मिनरल्स दैट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, जो धातुएं होती हैं, जो हम धातु देख रहे हैं, लोहा, सोना, तांबा, ये सब ओर्स के रूप में मिलती है. ओर्स मीन्स होता है रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स कैन बी टेकन, मतलब ऐसी चट्टानें जिससे कि धातु निकाली जा सकती है. तो जितने भी धातुएं होती हैं हम देखते हैं वो चट्टान के रूप में मिलती हैं, जिसको कि प्रयोग किए जा सकने से पहले रिफाइन करना पड़ता है. तो वही लिखा है हैव टू बी रिफाइंड इनटू यूजेबल फॉर्म, मतलब उसको यूजेबल आइटम में बनाने के लिए रिफाइन करना पड़ता है. पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, पेट्रोलियम जो है पृथ्वी से निकाला जाता है इन क्रूड फॉर्म. क्रूड मीन्स अनरिफाइंड या तो अशुद्ध, पेट्रोलियम जो है अशुद्ध रूप में निकाला जाता है पृथ्वी से. इट इज रिफाइंड, और इसको रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है इनटू वेरियस फॉर्म, भिन्न भिन्न रूपों में, सच एज डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एंड ल्यूब्रिकेटिंग ग्रीस. दीज प्रोडक्ट्स आर देन यूज्ड इन होम्स, तब ये प्रोडक्ट्स, ये वस्तुएं घरों में यूज की जाती है, एंड इंडस्ट्रीज और उद्योगों में. फॉर एग्जाम्पल के लिए, पीपल यूज डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन व्हीकल्स, जैसे लोग डीजल और पेट्रोल को ईंधन के रूप में यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, गाड़ियों में. एलपीजी एंड सीएनजी आर आल्सो यूज्ड इन होम्स, एलपीजी और सीएनजी जो घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, ये भी उसका एग्जाम्पल है. इन द 18th सेंचुरी में कोल एंड स्टीम वेयर यूजफुल एनर्जी सोर्स, ये क्या थे? यूजफुल एनर्जी के सोर्स थे, माध्यम थे 18th सेंचुरी में. दिस डेज, इन दिनों, पेट्रोलियम एंड सीएनजी आर यूज्ड, आजकल पेट्रोलियम और सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है. टुडे डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, आज जो है नेचुरल रिसोर्स की डिमांड इज ग्रोइंग, बढ़ रही है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण. दस इस प्रकार साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्स, अल्टरनेटिव रिसोर्स मीन्स हैपनिंग रेगुलरली, अल्टरनेटिव मीन्स होता है हैपनिंग रेगुलरली, मतलब ऐसा रिसोर्स जिसका यूज सदा किया जा सके, हमेशा किया जा सके, जो कि ख़त्म न होने वाला हो. फॉर एग्जाम्पल, द सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सन है
एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस। डायरेक्ट सोलर एनर्जी हमें हमेशा क्या होगी, अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी। सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड। सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा को कैन बी ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मीन्स कैच करना होता है, उसको कैच कर सकते हैं। किसको, सोलर एनर्जी को, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल, जो सोलर पैनल आते हैं उसके द्वारा। वेरियस होम अप्लायंसेस, भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू उपकरण, होम अप्लायंसेस कैन बी रन, चलाए जा सकते हैं, कैन बी रन बाय सोलर पावर, मतलब सौर ऊर्जा के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए सोलर प्रेशर कुकर, सोलर वाटर हीटर एट्सेट्रा। सोलर एनर्जी डज नॉट काज एनी पोल्यूशन। सोलर एनर्जी जो है किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करती है। दस, इस प्रकार इट कैन बी राइटली कॉल्ड, इस प्रकार यह सही सही कहा जा सकता है, द सोर्स ऑफ द फ्यूचर, इसको भविष्य का रिसोर्स, द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर बोल सकते हैं। किसको, सोलर एनर्जी को। माइलस्टोन, टेक द करेक्ट ऑप्शन। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर मतलब गिरते हुए पानी की शक्ति है, इसको यूज करते हैं जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, बिजली को बनाने में, तो यस होगा। सेकेंड, नेचुरल रिसोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। नेचुरल रिसोर्स को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नो होगा, 2 टाइप में होना चाहिए इसको। थर्ड है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी इजली रिन्यूड। सभी नेचुरल रिसोर्स को आसानी से रिन्यू कर सकते हैं, ये भी नो होगा। फोर्थ है, बोथ एलपीजी एंड सीएनजी आर यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। दोनों जो है, जैसे एलपीजी और सीएनजी यूज किए जाते हैं होम्स और इंडस्ट्रीज में, तो ये यस होगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। रिच कंट्रीज आर यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज देन पुअर कंट्रीज। धनी देश गरीब देशों की अपेक्षा अधिक नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू डिपेंड मोर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनको अपने वृद्धि और विकास के लिए नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड रहने की ज़्यादा क्या है, नीड है, आवश्यकता है। डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज, अधिकांश जनसंख्या वाले देश सच एज इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया नीड लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब इन देशों को बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्स की आवश्यकता है। द राइजिंग डिमांड फॉर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेस, भिन्न भिन्न प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती हुई मांग, राइजिंग डिमांड फॉर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज हैज मेड देम स्केर्स, उसको क्या कर दिया है, कम बना दिया है, मतलब उसकी मात्रा को कम कर दिया है। इन दिस कंट्रीज, इन देशों में, किन देशों में, जैसे इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, इन देशों में। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना, एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का मारा जाना, किलिंग ऑफ एनिमल्स हैव इंडेंजर्ड मैनी स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट और एनिमल को क्या कर दिया है, इंडेंजर्ड मतलब खतरे में डाल दिया है, उसको विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया है। लॉट्स ऑफ स्पीसीज, बहुत अधिक प्रजातियां, स्पीसीज में प्रजातियां होता है, आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं, और
आर इंडेंजर्ड, या तो खतरे में हैं, मतलब विलुप्त होने के कगार पे हैं। सम स्पीसीज ऑफ मंकीज, बंदरों की कुछ प्रजातियां, एंड बर्ड्स, पक्षियों की कुछ प्रजातियां, आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब भारत से पहले ही ये विलुप्त हो चुकी हैं। डॉल्फिन्स इन द रिवर गंगा आर आल्सो फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो डॉल्फिन नाम की मछली है वो भी रिवर गंगा में एक्सटिंक्शन के विलुप्त होने के खतरे को झेल रही है, फेस कर रही है। द क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड लैंड रिसोर्सेस, जो क्वालिटी है एयर वाटर और लैंड रिसोर्स की, इज डिग्रेडिंग, वो कम हो रही है, ड्यू टू दियर ओवर यूज एंड मिसयूज, इसके अधिक प्रयोग और दुरुपयोग के कारण। फॉर एग्जाम्पल वी डंप गार्बेज, हम क्या करते हैं, तो हम लोग गार्बेज को, कूड़ा करकट को डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं एट ओपन प्लेसेस, खुली जगहों पे, एंड इन वाटर बॉडीज, या तो किसी वाटर बॉडीज में। दिस पोल्यूट्स, ये जो हम फेंकते हैं तो ये क्या करता है, पोल्यूट्स करता है, प्रदूषित करता है एयर को, सॉइल को, एंड वाटर, पानी को। पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी, एंड एयर, और हवा, मतलब हवा, गंदी हवा और गंदा पानी, आर हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स, ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं लिविंग बीइंग्स, जीवित प्राणियों के लिए। और फ्यूचर डिपेंड्स, हमारा जो फ्यूचर है डिपेंड्स है, निर्भर है, अपॉन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमारा जो फ्यूचर है इस बात पर निर्भर है कि हम अपना जो नेचुरल रिसोर्स है उसको मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं, और उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं। एंड एक्सप्लॉयट देम इन सच ए मैनर, और उसको इस प्रकार से एक्सप्लॉयट करना है, यूज करना है, दैट इट काजेज मिनिमम डैमेज, ताकि इससे कम से कम डैमेज हो, क्षति हो, टू द इन्वायरमेंट, वातावरण को। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दैट कि वी यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, कि हमको अपने नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग केयरफुली करना चाहिए, एंड वाइजली, बुद्धिमानी पूर्वक। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड आवर फ्यूचर जनरेशन विद एन एबंडेंस ऑफ क्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी लोगों की कि आने वाली जनरेशन को, या तो पीढ़ी को, हम अधिक मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाला नेचुरल रिसोर्स प्रदान करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम waterfalls, fossil fuels are example of exhaustible resources। थर्ड है energy is rightly called the resource of the future, यहाँ पर होगा सोलर। फोर्थ नंबर है इन द रिवर गंगा, आपको फिल करना है डॉल्फिन आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, द नेचुरल रिसोर्सेस आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर। सेकेंड, लैंड, वाटर एंड एयर आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड है पेट्रोलियम, टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज इन अ क्रूड फॉर्म, जो पेट्रोलियम पृथ्वी से निकाला जाता है वो क्रूड फॉर्म में होता है, मतलब अशुद्ध रूप में होता है। वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेस, हमको अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। मैच द कॉलम, डेवलपिंग कंट्रीज
need to exploit natural resources. Second, natural resources should be used carefully and wisely. Third, living resources can regenerate if the conditions are favorable. Fourth, natural resources are divided into living and non-living resources. Fifth, falling water has great force. Now question answer of the chapter थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। फॉलोइंग को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। फर्स्ट है लिविंग रिसोर्सेज, सेकेंड है नॉन लिविंग रिसोर्सेज, थर्ड है फॉसिल फ्यूल्स। लिविंग रिसोर्सेज, these resources regenerate if the conditions are favorable। यदि कंडीशन फेवरेबल होगा, उपयुक्त होगा, तो जो लिविंग रिसोर्स है इसको रीजनरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, क्रॉप्स, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। सेकेंड है नॉन लिविंग रिसोर्सेज, लैंड, एयर एंड वाटर आर इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स होता है जो कभी न खत्म हो। नॉन लिविंग रिसोर्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मीन्स होता है जो ख़त्म हो जाता है, मतलब बार बार उसको यूज नहीं कर पाते हैं, वो एक बार यूज कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नॉन लिविंग रिसोर्सेस एज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, मतलब करोड़ों वर्ष लगता है इसको बनने में। जैसे कोयला है तो कोयला का यूज करेंगे तो जो कोयला का यूज हो जाएगा, जिस जगह के कोयले का यूज हो जाएगा पृथ्वी में, तो उस जगह पर फिर कोयला बनने में, मतलब उसको रिप्लेस होने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसलिए इसको एग्जॉस्टिबल नॉन लिविंग रिसोर्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स इज अ जनरल टर्म। ये क्या है? जनरल टर्म। टर्म मीन्स होता है वर्ड, ये जनरल सामान्य शब्द है। जनरल टर्म फॉर बरीड कम्बस्टिबल। बरीड मीन्स होता है दफन किया हुआ है, तो पृथ्वी में दबा हुआ। कम्बस्टिबल मीन्स ज्वलनशील, कम्बस्टिबल। जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स, मतलब जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स होता है, भंडार होता है ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स फार्म्ड फ्रॉम डिकेड प्लांट्स, जो किससे बनता है? सड़े गले प्लांट्स से एंड एनिमल्स से। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड नेचुरल रिसोर्सेस? डिस्कस। आंसर नेचुरल resources are used to make food, fuel and raw materials for the production of goods. All of the food that people eat comes from plants or animals. Natural resources such as coal, natural gas and oil provide heat, light and power. Question third, briefly describe the relationship between resources and the development of a country. संक्षेप में आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है
रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच में क्या संबंध है? व्हेन अ कंट्री, आंसर है व्हेन अ कंट्री विल हैव गुड रिसोर्सेस, जब एक कंट्री के पास अच्छे रिसोर्स होंगे, संसाधन होंगे, आर वी कैन से, या तो हम कह सकते हैं अबंडेंट इन क्वांटिटी, या तो ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्स हो, देन ओनली डेवलपमेंट विल एबल टू टेक प्लेस, तभी डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है। बिकॉज व्हेन देयर विल बी नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि जब नेचुरल रिसोर्स होंगे, देन ओनली देयर विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तभी आर्थिक विकास हो सकता है। डिस्क्राइब हाउ द फास्ट फ्लोइंग रिवर कैन बिकम अ नेचुरल रिसोर्सेस, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है कि फास्ट फ्लोइंग रिवर, तेज बहने वाली नदी, नेचुरल रिसोर्स कैसे हो सकती है। आंसर है द फास्ट फ्लोइंग रिवर, जो तेज बहने वाली नदी हैं, विल जस्ट कैरी मोर सैंड एंड सिल्ट, उसमें अधिक से अधिक उसके पानी में बहता है ज़्यादा से ज़्यादा सैंड, बालू और मिट्टी विद इट, एंड विल डिसएपियर, और वो क्या करेंगी, जा कर के समुद्र में डिसएपियर हो जाएंगी, मिल जाएंगी। बाई मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू यूटिलाइज द वाटर, इससे उसके पानी का यूटिलाइजेशन, मतलब उसके पानी का उपयोग नहीं हो पाता है दूसरे कार्यों के लिए। हाउएवर, फिर भी, इट कैन हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डैम्स, फिर भी इसके पानी का यूज, फास्ट फ्लोइंग रिवर के पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, मतलब बिजली के बहाने में हो सकता है, डैम्स में, जो बांध होते हैं उसमें। क्वेश्चन 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में डिस्टिंग्विश करना है, अंतर करना है। आंसर, अ रिन्यूएबल रिसोर्स इज अ नेचुरल रिसोर्स which will replenish to replace the portion depleted by usage and consumption. Non-renewable resources cannot be readily replaced by natural means at a pace quick enough to keep up with consumption. Question 6. Explain the statement. Solar energy is the resource of the future. एक्सप्लेन करना है कि सोलर एनर्जी जो है फ्यूचर की रिसोर्स होगी, मतलब भविष्य की ये संसाधन होगी। आंसर, द सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सन है इम्पॉर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण सोर्स है ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का। डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू अस, सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ड्यूरिंग द डे with the help of solar panel. Solar energy does not cause any pollution. सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। Thus it can be rightly called the resource of the future. Question 7. How do human activities अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। 7th क्वेश्चन है, मानवीय जो क्रियाकलाप है नेचुरल रिसोर्स को कैसे प्रभावित करता है। आंसर, ह्यूमन एक्टिविटी इज काजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन विच इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द environment through depletion of resources
such as air, water and soil. The destruction of ecosystem, habitat, habitat, habitat destruction, etc.